हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। अब तक का जो हमारा लेक्चर था मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें से हम अभी तक पढ़ चुके हैं बीजांड के प्रकार के बारे में। आज हम उससे ही रिलेटेड एक नोट लिखने वाले हैं कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, अधिकतर फ्लावर्स होते हैं, उनमें किस तरह का बीजांड पाया जाता है। तो आप नोट कीजिए कि क्या होता है। पहले मैं आए साइड में वापस हमारे जो हमारी बीजांड की संरचना है वो बना देती हूँ। ये हमारे बीजांड की संरचना है। इसमें आपको नोट लिखना था एक, हमारा यहाँ पर था निभाग और निकाब। तो उसमें क्या होता है, निभाग, नाभिका और हमारा बीजांड। द्वारा तथा बीजांड व्रंत द्वारा की आपसी स्थिति के आधार पर बीजांड कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जो हमारा निभाग है, नाभिका था, है ना, बीजांड है, इस और बीजांड व्रंत, इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, किस तरह से स्थित होगा, इसके आधार पर हमारे ये जो बीजांड है ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो अब जो हमारे अधिकांश एंजियोस्पर्म है, इनमें जो बीजांड पाया जाता है ना, वो प्रति प्रकार का होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, उल्टा बीजांड भी बोलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम इसे वापस समझाते हैं। चलो अब हम देखने वाले हैं हमारे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन किस तरह से होता है। तो पहले हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारा गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी गुरु बीजाणु धानियां थी जिसे हम बीजांड बोल रहे हैं। ये हमारे बीजांड की संरचना है, गुरु बीजाणु धानी है। इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, मेगास्पोर्स मदर सेल्स होती है। क्या होती है, हमारे गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। उसके बाद में हमारे मेगास्पोर्स गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु धानी से हमारे जो गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। वापस बोलती हूँ मैं, वापस समझा रही हूँ, क्लियरली समझिए। हमारे क्या थे, गुरु बीजाणु धानी थी, बीजांड था। उसमें क्या पाई जाती है, हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, मेगास्पोर्स मदर सेल्स पाई जाते हैं। इन मेगास्पोर्स मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के उपरांत
मेगास्पोर्स यानी कि गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। किसका डायग्राम बना हुआ है? मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है, तो हम उसको समझते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये डायग्राम में है क्या। ये वाली जो लेयर है, ये लेयर है हमारी बीजांडकाय। क्या है ये? हमारा बीजांडकाय। यहाँ पर था ना हमारे ये बीजांडकाय। ये है हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या है ये? हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो कि ये हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें क्या होगा? वही मियोसिस होगा, यानी कि अर्धसूत्रण होगा। अर्धसूत्रण हुआ तो ये देखो दो भागों में विभक्त हो गई, दो कोशिकाएं बन गई। अब चलो इसमें क्या हुआ? दो मेगास्पोर डॉटर सेल बन गई। क्या बन गई? यहाँ पे ये दोनों क्या है? मेगा स्पोर डॉटर सेल। ये हमारा बीजांड का है, ये हमारे बीजांड की स्ट्रक्चर। इस बीजांड में हमारे गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, हमारे मेगास्पोर्स मदर सेल। इन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में क्या हुआ? मियोसिस, अर्धसूत्रण। इसके उपरांत यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, द्विकोशिकीय अवस्था आ गई। तो क्या बन गए? हमारे दो मेगास्पोर्स डॉटर सेल बन गए, यानी कि हमारे दो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाएं बन गई। ठीक है। अब इनमें क्या होगा? ये वापस डिवीजन करेगी तो इससे दो बन जाएंगी, ये वापस डिवीजन करेंगी, इससे दो बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे 4 मेगास्पोर सेल बन गई था, तो इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर टेट्राड, गुरु बीजाणु चतुष्क। क्या बोलते हैं हम इसको? गुरु बीजाणु चतुष्क। देखिए वापस समझाते हैं। हमारे गुरु बीजाणु धानी बीजांड, इनमें पाई जाती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण के बाद हमारे क्या बनती है? गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इनमें क्या है? ये हमारे बीजांड की संरचना है, बीजांड का है। इसमें ये हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्रण हुआ। अर्धसूत्रण के उपरांत दो मेगास्पोर्स डॉटर सेल बन गई, द्विकोशिकीय पुत्री कोशिकाएं बन गई। इसके बाद में ये भी विभाजन करेगी, अर्धसूत्रण ये भी विभाजन करेगी, तो यहाँ पर 4 कोशिकीय अवस्था आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड, गुरु बीजाणु चतुष्क। इतना क्लियर? ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, 1 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ठीक है, ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा।
चलिए, अब क्या होता है हमारा जो ये बीजांडसन उत्तक होता है, क्या होता है हमारा बीजांडसन उत्तक टिश्यू, ये क्या करता है, बीजांडकाय का निर्माण करता है। क्या बनाता है ये बीजांडकाय, जो कि क्या होती है, समरूपी होती है एवं अविभेदित होती है। हमारा बीजांड काय क्या होता है, समरूपी होता है और अविभेदित होता है। इनमें क्या होता है, आर्किस्पोरियल कोशिकाएं पाई जाती, क्या पाई जाती है हमारे बीजांडकाय में, आर्किस्पोरियल कोशिकाएं पाई जाती है। ये आर्किस्पोरियल कोशिकाएं क्या करती हैं, प्राथमिक भित्ति सेल बनाती है। क्या करती हैं ये आर्किस्पोरियल कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति सेल बनाती हैं, जो कि बीजांडकाय की परतें बनाती है, जो कि क्या करती है, बीजांडकाय की परतें बनाती है। और आर्किस्पोरियल सेल क्या करती है, गुरु बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब इनमें क्या होता है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बन गई ना, जो कि आगे चल के बीजाणु जन मातृ कोशिकाओं का निर्माण करेगी। क्या करेगी ये, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो कि क्या होती है, 2n होती है। उनमें 8 सूत्रीय विभाजन होएगा, गुरु बीजाणु बनेंगे, जो कि क्या होंगे, अपने हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले ली। चलिए अब इसको हम वापस समझते हैं। हमारा बीजांडसन उत्तक यहाँ पर होता है ना, ये उत्तक क्या करता है, ये हमारे बीजांडकाय का निर्माण करता है। हमारा बीजांडकाय क्या है, समरूपी है और अविभेदित है। अब ये हमारे बीजांडकाय में आर्किस्पोरियल कोशिकाएं होती है। आर्किस्पोरियल कोशिकाएं क्या काम करती है हमारे बीजांडकाय में, प्राथमिक भित्तीय सेल बनाती हैं और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं बनाती है। अब हमारी प्राथमिक भित्तीय सेल क्या करती है, बीजांडकाय की परतों का निर्माण करती है, कि बीजांडकाय में एक परत होगी, 2 होगी, या फिर 2 से ज्यादा होगी, बहुपर्तीय होगा, ठीक है। या फिर आर्किस्पोरियल सेल प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं बनाती है। अब ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, गुरु बीजाणु सेल्स का निर्माण करती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या होती है, हमारी द्विगुणित होती है, 2n होती है, जो कि आगे अर्धसूत्रीय विभाजन करके म्योसिस करके हमारे अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के बारे में। चलो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हमारी मेगा स्पोर मदर सेल कौन है, हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। ये क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। हमारा जो लघु बीजाणु था उसके अकॉर्डिंग हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है, ये आकार में बड़ी होती है। इनमें सुस्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है एंड इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, सघन होता है।
हमारी मेगास्पोर्स हैं, ये क्या करती है, हमारे मियोसिस करती है। 4 टेट्राड बनाए थे ना, 4 मेगास्पोर्स बनाए थे ना इन्होंने, जो कि बीजांड द्वार पर कितने प्रेजेंट होते हैं, 3। बीजांड द्वार पर कितने होते हैं, 3, जो कि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तथा केवल एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु शेष होता है। केवल एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु शेष रहता है। अब देखो, शॉर्ट में लिखा है सब कुछ, थ्योरी मैं बोल रही हूं, आप लिखते जाना। मेगास्पोर्स मदर सेल होती हैं, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। इनमें सुस्पष्ट न्यूक्लियस, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य सघन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से जो बीजांड द्वार की ओर 3 स्थित होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु शेष रहता है। चलिए अब हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी का जो भी रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक कि जो हमारे बीजांड है उसमें से कोशिकाएं किस तरह से निर्मित होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 मिनट का लेक्चर होगा वो, और उसके बाद हम पॉलिनाइजेशन, परागण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसे मिस मत कीजिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रण से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे कि 50 क्रियाशील वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण की आवश्यकता होती है? तो आपके पास ऑप्शन है ए 100, बी 400, सी 50 एंड डी नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, 50 क्रियाशील यानी कि जो हमारे एक्टिव गुरु बीजाणु यानी कि मदर सेल्स थी बनाने के लिए, तो उससे हमारे क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स। कितने मियोसिस अर्धसूत्रण की आवश्यकता होती है, यानी कितने मियोसिस की रिक्वायरमेंट है हमें? 400 की है, 100 की है, 50 की है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी नहीं। तो चलिए अब हम आंसर देखते हैं क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी मदर सेल थी, ये हमारी मदर सेल थी, इसमें मियोसिस हो रहा था, 2 सेल बन रही थी। इनमें मियोसिस हो रहा था, 4 सेल बन रही थी। फिर अभी हमने पढ़ा कि जो बीजांड द्वार की तरफ सेल्स उपस्थित होती हैं उनमें से 3 तो क्या हो जाती है, मृत, और 1 जो क्रियाशील होती है वही हमारे मेगास्पोर्स आगे चल के पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ क्रियाशील गुरु बीजाणु धानी के लिए कितने अर्धसूत्रण चाहिए। तो एक अर्धसूत्रण से 1 बन रहा है, तो हमारे 50 से कितने अर्धसूत्रण चाहिए होंगे, 50। इसका आंसर क्या होगा, 50। चलिए वापस समझाती हूँ, आंसर क्या होगा, 50। एक एक्टिव सेल थी, इसने एक एक्टिव बनाए तो 4 थे, लेकिन उनमें से एक्टिव कितना था, सिर्फ 1 था। यही था ना क्रियाशील। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से
एक क्रियाशील बन रहा है, तो 50 क्रियाशील गुरु बीजाणु से 50 ही अर्धसूत्रण होंगे ना, तो हमारा आंसर क्या है 50। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम परागण के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 7 से 8 पॉइंट्स होंगे जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यानी कि आगे जो हमारी सेल्स हैं ये किस तरह से फॉर्म होती है, इनमें निषेचन कहाँ पर होता है, कौन ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं होती है, यहाँ पे कितने केंद्रक होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती है, भ्रूणपोष क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।